हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग जनन के बारे में जानेंगे कि जनन क्या होता है, जनन में कैसे जनन होता है, किस तरह से ये आगे का प्रोसेस होता है, सारा चीज हम लोग इसमें एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है, जो आने वाले जनरेशन है वो मेंटेन रहता है। तो रिप्रोडक्शन ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जनन सभी आदमी जानते हैं कि जनन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे का जनरेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो कोई भी आदमी अगर मान लीजिए हम लोग का लाइफ है, जी रहे हैं, आगे क्या होता है? जब बच्चे हैं, फिर आगे जब बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद फिर शादी होता है, अगर शादी होने के बाद फिर क्या होता है? बच्चा होता है। तो वही अगर नहीं होता है तो लोग पूछता है क्या भाई क्या दिक्कत है, तो बहुत सारी बातें ऐसे होते रहता है। तो वही जनन है। जनन से क्या होता है, जनन किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग इसी चैप्टर में रिप्रोडक्शन में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है प्रोजेनी अपने ही जैसा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसा इंडिविजुअल उत्पन्न करता है, वही कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। इसी में रिप्रोडक्शन का दूसरे टर्म में हम लोग इसे भी कह सकते हैं कि ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू डॉटर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही जैसा डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वही कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग समझ गए। रिप्रोडक्शन, चलिए इसका टाइप्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफी लंबा चैप्टर है तो ध्यान से पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग मूड में पढ़िएगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर बेसब्री से सब इंतजार करता रहता है कि कब आएगा रिप्रोडक्शन, कब आएगा रिप्रोडक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रकार, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आगे जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। मतलब इसमें जो होगा फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा प्रेजेंट होगा।
तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है, या ऐसे हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि बिना गैमीट के फॉर्मेशन या फ्यूजन से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हेडिंग लगा के पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोग जाने कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन in which daughter organism formed without formation and fusion of गैमीट। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है बिना गैमीट के फॉर्मेशन और फ्यूजन से। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, it is the types of reproduction in which daughter organism formed without formation and fusion of gamete। तो asexual reproduction, रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार है, ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है, तो बिना युग्मक के निर्माण और संलग्न से ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, तो वही कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसी में हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसमें होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म यानी एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, तो ये सारे चीज में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, जैसे हो गया आपका पोटैटो, गार्लिक, टर्मरिक हो गया। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया आपका एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा, इसमें पाया जाएगा। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे पोटैटो है, गार्लिक है, टर्मरिक है, जिंजर है, ये सब में पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब इसका हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, यानी इसका इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग हेडिंग देते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ asexual reproduction, साइलेंट फीचर्स ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हो गया कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। तो देखिए अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषता है, इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इसको हम लोग एक टर्म देते हैं यूनिपेरेंटल कंडीशन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, मतलब हुआ कि इसमें जो पेरेंट इन्वॉल्व होगा वो सिंगल पेरेंट होगा, यानी यूनिपेरेंटल कंडीशन में होगा, एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। सेकेंड लिखते हैं गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स इसमें नहीं बनता है। जब गैमेट्स नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स, फर्टिलाइजेशन भी नहीं पाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और इसमें ऑफ स्प्रिंग जो होगा आइडेंटिकल सेम होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम होगा, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब हुआ कि ऑफ स्प्रिंग जो होगा जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा किससे, पेरेंट से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन, इसमें केवल माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, भाग लेगा। मोस्टली इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इज नॉट अकर्स, इसमें इवोल्यूशन और वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट, इसमें रिप्रोडक्शन रेट जो होगा काफी फास्ट होगा। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो साइलेंट फीचर्स हम लोग जान रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइलेंट फीचर्स क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, मतलब होगा इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा, केवल एक पेरेंट, इसमें मेल और फीमेल की कोई बात नहीं होगी, इसमें एक ही पेरेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसीलिए इसको हम लोग एक अलग से टर्म दिए हुए हैं यूनिपेरेंटल कंडीशन, इसमें जो होगा यूनिपेरेंटल कंडीशन होगा। सेकेंड पॉइंट है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, मतलब हुआ इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होगा, अगर गैमेट्स का निर्माण हो जाता तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमेट का निर्माण होगा, गैमेट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई बात नहीं होगी, गैमेट्स का निर्माण नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जब गैमेट का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, संतान होगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, किससे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जिस तरह का होगा सेम उसी तरह का उसका ऑफस्प्रिंग होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन,
इसमें क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा सेम होगा, जितना पेरेंट ऑर्गेनिज्म में होगा उतना डॉटर ऑर्गेनिज्म में भी होगा या गैमेट्स। तो यही है माइटोसिस सेल डिवीजन। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इसके बाद आगे है मोस्टली इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इज नॉट अकर्स। इसमें जो होगा कि इवोल्यूशन और वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन जब होगा तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब इवोल्यूशन और वेरिएशन कब होता है, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता और क्रॉसिंग ओवर होता, तब वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। लेकिन इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इसमें कोई इवोल्यूशन या वेरिएशन नहीं होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट, मतलब इसका रिप्रोडक्शन रेट जो होगा काफी फास्ट होगा, काफी तेजी से होगा। तो ये चीज हम लोग जाने। साइलेंट फीचर्स एक बार फिर से समझ लीजिए कि इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, गैमेट्स का निर्माण नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट की तुलना में। इसमें केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इसमें कोई वेरिएशन या इवोल्यूशन नहीं होगा, और इसका रिप्रोडक्शन रेट जो होगा काफी फास्ट होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग जाने, फिर इससे आगे हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रकार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 5 तरह के होता है, तो इसी में हम लोग जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5 टाइप्स। बहुत छोटा है, इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन देखिए फिर भी। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, पहला है फ्यूजन। सेकेंड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बडिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये 5 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फ्यूजन, तो इसका हिंदी नाम भी लिख देते हैं। फ्यूजन विखंडन होता है, बडिंग है मुकुलन, फ्रैगमेंटेशन खंडन, स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु जनन, और लास्ट में है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कायिक प्रवर्धन। तो ये सारे चीज है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 तरह के, फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो पहले हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूजन क्या होता है, तो देखिए फ्यूजन भी 2 प्रकार के होता है। फ्यूजन होता क्या है, तो फ्यूजन होता है
कि विखंडन, नाम से स्पष्ट है यहाँ विखंडन, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो क्या होगा, विखंडन होगा और वो दो भाग में बटेगा या फिर दो से अधिक भाग में बट के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, वही कहलाएगा विखंडन। तो विखंडन दो तरह के होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, तो फ्यूजन दो तरह के हो गया, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो बाइनरी फ्यूजन होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो भागों में डिवाइड होता है और वो दोनों भाग क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो वो कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। नाम से स्पष्ट है, बाइनरी, बाय मतलब दो भागों में बटकर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वही कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन देखिए आप कोई भी मान लीजिए अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, तो ये सब आता है बाइनरी फ्यूजन में। इसका अलग से हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये तीन तरह के हो जाता है। ये तीन तरह के हो जाता है। पहला इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तीन तरह के हो गया, पहला इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए अभी हम लोग फ्यूजन के बारे में जान रहे हैं, फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन दो प्रकार के हैं, एक है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का भी तीन प्रकार हो गया, तीन टाइप्स हो गया, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए यह इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है, इसमें हम लोग जानते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन का मतलब हो गया अनियमित। जैसे हम लोग लेते हैं अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा है ये मान लीजिए, तो अमीबा ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जो दो ऑर्गेनिज्म बनाएगा, दो पार्ट होगा, यही दोनों पार्ट नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसका कोई शेप जो है एक जैसा नहीं है, अलग अलग या डिफरेंट शेप है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है जिसका क्या होगा, अनियमित आकार का होगा, मतलब अलग अलग डिफरेंट साइज होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा होता है, इसका एग्जांपल अमीबा होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन है, देखिए यहां इसका एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिना है। यूग्लिना में होता क्या है कि एक बड़ा सा इस तरह का शेप बनता है और इसका जो होगा इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करेगा और दो पार्ट में बटेगा और यही दोनों पार्ट क्या होगा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन है, इसका याद रखिएगा एग्जांपल यूग्लिना। और ट्रांसवर्स, देखिए ट्रांसवर्स का एग्जांपल होता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम जैसे मान लीजिए इस तरह का, सब जानते हैं कि चप्पल के शेप का आकृति होता है इसका,
तो इसमें जो होगा ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स इस तरह से सेक्शन कटेगा, डिवाइड होगा दो भाग में, और दोनों पार्ट क्या होगा, नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो पहला देखिए यहाँ पर फ्यूजन दो तरह के हो गया, बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन तीन तरह का हो गया, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इरेगुलर में अनियमित आकार का होता है, मतलब उसका दोनों जब डिवाइड होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसका शेप जो होगा इरेगुलर होगा, मतलब डिफरेंट शेप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। जैसे अमीबा है, अमीबा में आकार जो होता है डिफरेंट होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, यूग्लिना होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल साइड से क्या होगा, डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूग्लिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है, इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। सभी में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यार सब में क्या है, दो दो पार्ट में बटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, तो इसमें शेप देखिए यहाँ पर क्या है कि इरेगुलर है, मतलब डिफरेंट है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल ऊपर से कट रहा है इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, और जिसमें ट्रांसवर्स है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो ये था बाइनरी फ्यूजन का टाइप्स। अब हम लोग जानते हैं मल्टीपल फ्यूजन क्या है, तो इसको कॉपी कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन क्या है, तो मल्टीपल फ्यूजन है इसमें दो भाग में बटा था, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म था, कोई भी ऑर्गेनिज्म दो भाग में बटा और दोनों पार्ट उसका क्या हो गया, नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीपल फ्यूजन नाम से स्पष्ट है, मल्टीपल फ्यूजन मतलब दो से अधिक भागों में डिवाइड होगा और सभी पार्ट उसका क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है मलेरियन पैरासाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजुआ है वो प्लाज्मोडियम, ये मलेरियन पैरासाइट है, मलेरियन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और इसमें ढेर सारा क्या होगा, सेल्स होगा, और ये जब मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये बाहर आ जाएगा और सभी के सभी क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनना है। देखिए यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म था पहले और इसी से क्या हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या है समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल फ्यूजन जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म दो से अधिक भागों में डिवाइड करेगा और वो क्या होगा, नया इंडिविजुअल बना लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो मलेरियन पैरासाइट है, इस तरह से इसका डिवाइड होता है। तो ये था फ्यूजन। फ्यूजन हम लोग पढ़े, दो तरह के फ्यूजन था, एक बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में भी तीन पार्ट था, इरेगुलर,